देखिए रिसेंट में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि एमपी बोर्ड की तरफ से जो ऑप्शन नोटिस आना था, जिसमें कि आपको रिजल्ट की फिक्स डेट एंड टाइम बताया जाना था, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। एमपी बोर्ड ने अभी तक डेट फिक्स क्यों नहीं की है, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी है, जबकि अभी तक जो भी अपडेट्स आई, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उसमें आपको यही बताया गया कि इस महीने का सेकंड वीक यानी कि अप्रैल के सेकंड वीक में 100% आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होना है। तो एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया, टाइम भी काफ़ी करीब आ गया है। तो इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कितने दिन बाद आपका नोटिस आएगा एंड जिस दिन भी आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके कितने डे बिफोर आपको बताया जाता है कि आपका रिजल्ट इस दिन आना है। वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रीवियस सेशन के डेट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कब कब रिजल्ट अनाउंस हुआ है। वीडियो में तक बने रहिए, नए है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए जो भी अपडेट्स आई थी जिनमें कि आपको बताया जा रहा था कि इस महीने के सेकंड वीक यानी कि 14 अप्रैल के बिफोर आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें आपको कहीं पर भी डेट फिक्स करके नहीं बताई जा रही थी कि इसी दिन आएगा। आपको बताया जा रहा था कि इन डेट्स के बीच में आ जाएगा, पर अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। ये आई है जो मीडिया होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, उसकी तरफ से आपको ये एक्सपेक्टेड टाइम बताया गया है। एमपी बोर्ड ने अभी कुछ भी फिक्स नहीं किया है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सचिव वगैरह हैं, उनका भी यही कहना है कि सेकंड वीक तक बिफोर 15 अप्रैल आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब कब होगा उसका वेट आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। फर्स्ट मैं आपको प्रीवियस सेशन की कुछ डेट्स बता देता हूँ। जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि इस बार एमपी बोर्ड काफी ज्यादा देरी कर रहा है रिजल्ट को देने में, तो आपको ये डेट्स देखनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस कुछ सेशंस की बात करें तो यहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अप्रैल के सेकंड वीक में एमपी बोर्ड ने अपना जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया हो, जबकि एग्जाम भी आपके मार्च के आसपास ही होते हैं। प्रीवियस सेशन में फरवरी में हुए थे एंड जब भी आप रिजल्ट की डेट देख सकते हैं मई में आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया था, यानी कि 1 महीने बाद। तो इस बार एमपी बोर्ड सेकंड वीक का टारगेट रखा हुआ है। वो क्यों रखा गया है उसके रीजन मैंने आपको बता दिए थे। कुछ यहाँ पर सरकारी काम भी होने हैं, साथ में एमपी बोर्ड को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाने हैं। प्रीवियस सेशन 6 मई हुआ था, उसके पीछे के सेशंस आप देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो या तो अप्रैल के एंड में आया है यानी कि आखिरी वीक में आया है, या फिर वो मई में आया है। मई के एंड तक भी गया है, कई बार कोविड की वजह से काफ़ी देरी भी हुई है, पर अभी तक एमपी बोर्ड ने सेकंड वीक में यानी कि स्टार्टिंग के वीक्स में कभी भी आप सभी का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। तो क्या इस सेशन में भी ऐसा ही होगा? तो देखिए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमपी बोर्ड के टीचर्स हैं, आप सभी को पता है कि काम कैसा है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एमपी बोर्ड की तरफ से देरी हो सकती है। बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी जो कि मैंने आपको बताई थी कि मार्क्स वगैरह नहीं भेजे गए हैं, पर कॉपी चेकिंग भी यहाँ पर पूरी हो गई, 100% काम हो गया है। आप सभी के जो मार्क्स हैं जो कि आपके स्कूल से भेजे जाने थे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के, वो भी एमपी बोर्ड के पास आ गए, यानी एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा आ चुका है। आपके थ्योरी के मार्क्स भी आ गए हैं, प्रैक्टिकल्स के भी आ गए हैं, प्रोजेक्ट के भी आ गए हैं। अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है प्रोसेसिंग पर। एमपी बोर्ड को इन दोनों ही मार्क्स को कंबाइन करके आप सभी का जो रिजल्ट है वो बनाना होता है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरिट वगैरह बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, बाकी फिर टॉपर्स कौन कौन है उनको सेपरेट किया जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पर काम होते हैं, पूरा डेटा वेबसाइट पे अपडेट होता है, तब जाके एमपी बोर्ड आपको डेट का नोटिस देता है। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिस आएगा वो तभी आएगा जब एमपी बोर्ड के पास रिजल्ट बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एमपी बोर्ड को बस पब्लिश करना रह जाएगा, जो कि वेबसाइट पे देख पाएंगे। तो अभी आप यही मानिए कि एमपी बोर्ड 10 से 15 दिन तो रिजल्ट प्रोसेसिंग में ही कंज्यूम करेगा। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक एमपी बोर्ड की तरफ से आपको ऑफिशियल नोटिस जारी करके डेट नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अगर डेट आपको बता दिया एंड बीच में कुछ दिक्कतें आ गई तो ऐसे में एमपी बोर्ड की इमेज खराब होगी एंड फिर एमपी बोर्ड को दोबारा से वो नोटिस को रिवाइज करना पड़ेगा। इस कारण से जब भी रिजल्ट आपका पूरी तरह से बनकर तैयार होगा उसके बाद ही नोटिस आएगा। बात करें कि बिफोर कितने डेज एमपी बोर्ड आपको नोटिस जारी करके बताता है, तो अगर 15 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस होना है तो एमपी बोर्ड आपको 10 से 11 तारीख के आसपास बता देगा। बाकी कई सेशन में ऐसा भी हुआ है कि अगर नेक्स्ट डे 2 से 3 दिन में रिजल्ट अनाउंस होना है तो आज एमपी बोर्ड आपको नोटिस जारी करके बता रहा है, यानी कि बिफोर 1 डे भी एमपी बोर्ड ने नोटिस जारी करके बताया हुआ है कि टुमारो यानी कि नेक्स्ट डे आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होना है। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। तो एमपी बोर्ड पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कैसा क्या करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं काम के ऊपर। अगर एमपी बोर्ड की तरफ से पूरा काम हो गया तो आप सभी को टाइम पे नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा। एंड अगर एंड मोमेंट पर एमपी बोर्ड को करना होगा तो अगर नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आना है तो आज एमपी बोर्ड आपको नोटिस जारी करके बताएगा। तो इन सभी कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। एमपी बोर्ड की तरफ से जब भी डेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कंफर्म। अभी आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप सभी का जो रिजल्ट है वो प्रोसेस किया जा रहा है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि सभी बच्चों का काफी अच्छा रिजल्ट आए। यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से आपको जो 15-14 अप्रैल डेट बताई जा रही थी वो है 3rd वीक में, यानी कि जो आधा वीक है इसको एमपी बोर्ड ने काउंट नहीं किया।
किया, सेकंड वीक एमपी बोर्ड कर रहा है थर्ड वीक को। तो थर्ड वीक में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। इस अपडेट में भी आप देख सकते हैं 12 से 15 की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो 90% चांसेस है कि इस वीक में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो एक हफ्ते आपको और वेट करना पड़ेगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।